नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कटिंग लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। मेन चीज़ होती है कि हमारा यहाँ पे शोल्डर कितना रखना होता है, आर्म होल कितना रखना होता है और मेन है 46, 42 और 50 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको कटिंग बताऊंगा। जैसे कि हमारी 46 है छाती का नाप, 42 है हमारा कमर का नाप और 50 है हमारा हिप का नाप। कितनी यहाँ पे कितनी लूजिंग देते हैं और क्यों लूजिंग दी जाती है, ये हमारा शरीर का नाप है, इसमें हमेशा लूजिंग दी जाती है, तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दी है। ये प्लेट के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे सिंगल प्लेट डालने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम यहाँ पे आर्म होल कटिंग करते हैं, कैसे शोल्डर कटिंग करते हैं, एक एक पॉइंट पे मैंने समझाया है। तो आइए सीखते हैं इस कुर्ती की कटिंग। तो दोस्तों, जो आपने कुर्ती की कटिंग देखी है उसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक बिछा लिया है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरीके से बिछाया है, एक साइड कपड़ा निकाल दिया है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कपड़े को सेट कर लिया है हिप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें जो फोल्ड लगाना होता है, जितनी हमारी हिप होती है, जैसे हिप है हमारी यहाँ पे 25 इंच, तो हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे और तकरीबन 1.5 से 2 इंच का आगे की साइड मार्जिन रखेंगे। आपने इसी तरीके से कपड़े को सेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ऐसे हमारी ये लेंथ होगी। आगे मैंने कम से कम कपड़ा लिया है ताकि हम आगे से यहाँ पे बाजू निकाल सके। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक निशान लगाना है। इस तरीके से हम आधा इंच का यहाँ पे गैप देते हुए निशान लगा लेंगे और पहला जो निशान लगाएंगे यहाँ पे आर्म होल का लगाएंगे। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आर्म होल का निशान जो भी लगता है वो हमारे गले के अकॉर्डिंग लगता है, हमारी बैक नेक कितनी है, फ्रंट नेक कितनी है। तो यहाँ पे हमारा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो फ्रंट है हमारा गले का नाप जो है ये है हमारा 8 इंच और बैक जो है हमारी ये है हमारी 8.5 इंच। तो इतना फर्क है हमारा, मतलब फ्रंट 8 है, बैक 8.5 इंच है। अगर हमारे यहाँ पे 5 इंच होती, 4 इंच होती, 6 इंच होती, 7 इंच होती तो हमारी सब कुछ चेंज हो जाता है। 8, 8.5, 9 इंच में जो हम कटिंग करते हैं वो नाप अलग होता है। छोटे नेक में अलग होता है आर्म होल का नाप और बड़े नेक में अलग होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम 8.5 अगर हमारा यहाँ पे नेक है, बैक नेक, तो हम 6.5 इंच पे यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। कमर का निशान यहाँ पे लगाएंगे 15 इंच पे, हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पे और इसके बाद जितनी हमारी लेंथ है हमारी यहाँ पे 42.5, उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी निशान आगे तक बढ़ा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे जो हमारी छाती का नाप है 46 है तैयार, जो हम शरीर का नाप लेते हैं। कमर का है हमारा 42 इंच और हिप का है हमारा यहाँ पे 50 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। ये हमारा शरीर का नाप है, इसमें हमें लूजिंग देनी होती है। मैं हमेशा आपको मतलब लिख के बताता हूँ कि आपने इतना तैयार रखना है, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज मैं पूरा शरीर के नाप से ही यहाँ पे लूजिंग दूंगा, साथ के साथ जब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारा 46 इंच है छाती का नाप, सीने का नाप है हमारा 46, तो इसका चौथा भाग हो जाता है हमारा 11.5 इंच। तो पहला निशान हम यहाँ पे 11.5 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद हम 0.25 इंच की यहाँ पे लूजिंग देंगे। ये लूजिंग देनी जरूरी होती है। कई लोग क्या होता है आधा इंच की लूजिंग देते हैं, कई जगह 0.25 इंच की लूजिंग चलती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, ये होता है नाप लेने के ऊपर डिपेंड किस तरीके का नाप लेते हैं। तो हम यहाँ पे 0.25 इंच की लूजिंग देते हैं ब्रेस्ट में, वेस्ट में भी हम 0.25 इंच की लेंगे लूजिंग। जैसे हमारा 42 इंच है यहाँ पे नाप, तो इसका चौथा भाग हो जाता है हमारा 10.5 इंच और यहाँ पे 0.25 इंच की यहाँ पे भी लूजिंग देंगे। ठीक है। अब हमारी यहाँ पे हिप है, हिप में हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे चौथा भाग का निशान लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12.5 इंच। फिर हम यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाएंगे, तो टोटल हमें 26 इंच रखनी है यहाँ पे हिप। अब हम इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हैं और यहाँ पे हमने कम रखा है कपड़ा, आप 2 इंच रखें, क्योंकि मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें बाजू निकालनी है और बाजू निकालने के लिए यहाँ पे साइज हैवी है तो हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए। यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरीके से।
तो ये हमारे आगे के निशान हो जाते हैं सभी। तो इस तरीके से ये निशान तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम फोकस करेंगे यहाँ पे कि हमें आर्मोल कितना रखना है। आर्मोल तो हमने रख लिया है, शोल्डर कितने रख लिए हैं और क्यों हमारे शोल्डर कम ज्यादा होते हैं। अगर हम आमतौर पे जैसे नॉर्मल शोल्डर का नाप लेते हैं तो हमारे शोल्डर निकल करके आते हैं 15 इंच और 14 इंच या फिर 15.5, 14.5। लेकिन हमें यहाँ पे कम क्यों काटने होते हैं? क्योंकि हमारा गला तकरीबन तकरीबन जैसे हम 5.5 या 6 इंच रखते हैं, डीप गले में वो ब्रॉड जो लेंथ होती है वो तकरीबन 8 इंच तक फैल जाता है। मतलब 2.5 से 3 इंच तक गला ब्रॉड हो जाता है अपने आप ही। तो इस वजह से शोल्डर नीचे ना उतरे तो हमें शोल्डर को छोटा कटिंग करना होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे जो शोल्डर रखेंगे, शोल्डर रखेंगे 6 इंच, 6 इंच, और 6 इंच ही हमें फ्रंट रखना है। यहाँ पे कोई भी अंदर की साइड आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, अंदर की साइड कोई भी ऐसे निशान नहीं आना चाहिए क्रॉस में, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस निशान से यहाँ पे सीधा हम ये वाला निशान ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। इस तरीके की आपने यहाँ पे गोलाई डालनी है। जो हमारा यहाँ पे 44 से ऊपर का साइज होता है, हमेशा एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आप प्लेट डाल दें, एक जो डट होती है ये डाल दें इस तरीके से, ऐसे। ये होती है हमारी आर्मोल। जो होता है हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हम पूरा जब आर्मोल देखेंगे तो थोड़ा हमें यहाँ पे बड़ा लगेगा देखने में। और ये चीज जो हमारी, अगर हम यहाँ पे एक प्लेट डाल देते हैं ये 1.25 इंच की, आधा से 1.25 इंच की, तो उससे हमारा आर्मोल की प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। ये चीज आपको जब आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर हम एक सिंगल प्लेट डाल देते हैं हैवी साइज में तो हमारी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छी सेट आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे बैक गला हमारा 8.5 इंच है तो मैंने 6 इंच यहाँ पे शोल्डर कटिंग किया है। अगर हमारा यहाँ पे गला 6 इंच होता है, फ्रंट का हमारा 8 इंच समझ लेते हैं, 8 इंच, और बैक का हमारा 6 इंच, तो हमें यहाँ पे क्या चेंजिंग करनी है? देखिए हमें 6.25 इंच यहाँ पे आर्मोल कटिंग करना है। तो 6.25 में आएगा हमारा इस पॉइंट पे यहाँ पे। और जो शोल्डर हम कटिंग करेंगे, शोल्डर हम तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 6.5 इंच कटिंग करेंगे। अब 6.5 इंच अगर हम शोल्डर कटिंग करते हैं तो फ्रंट हम यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से हमारी गोलाई आएगी, ये वाली जो गोलाई आएगी इस तरीके से, ये नीचे की साइड जाएगी ऐसे। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। अगर आपका गला यहाँ पे डीप है तो शोल्डर आपके कम रहेंगे, आर्मोल भी कम रहेगा। और अगर आपका गला छोटा है तो आपके शोल्डर भी बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आपका आर्मोल भी बढ़ जाएगा। अब ये निशान हमारे हैं यहाँ पे बिल्कुल सीधे, ये हमारे कंप्लीट निशान है। अब हमें बैक साइड का निशान लगाना है। यहीं से बैक साइड हमारी 8.5 इंच है तो यहाँ से हम 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ से भी हम ऐसे गोलाई डाल लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं कटिंग करके बता देता हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि मैंने कहाँ पे निशान लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे निशान आएंगे। बैक साइड हमेशा आधा इंच में बड़ी कटिंग करता हूँ, आप भी एक बार इस फार्मूले को ट्राई करें। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा फ्रंट आएगा। अब कई लोग कह देते हैं कि यहाँ से आपकी ये बैक साइड टाइट हो जाएगी। तो टाइट भाई ये बताओ कैसे हो जाएगी? जब हम यहाँ पे गले की डीप लेंथ जो है 8 इंच कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे 8.5, सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारा गला ऐसे। तो गला ये देखिए यहाँ पे हमारा आर्मोल है, यहाँ पे इस तरीके से इतना हमारा आर्मोल है, गला है हमारा यहाँ पे। तो कहाँ टाइट हो जाएगा? कोई पॉइंट आपका टाइट नहीं होगा, गला हमारा फैल जाएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे की साइड भी यहाँ पे ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं।
तो ये देखिए मैंने पूरी यहाँ पे कंप्लीट अपनी कटिंग कर ली है इस तरीके से, परफेक्ट तरीके से। आप देख ही रहे होंगे, पूरी एक एक पॉइंट पे आपको समझाया है कैसे हम आर्म होल निकालते हैं, कैसे हम शोल्डर निकालते हैं, कितने इंच पे हमारा निशान होता है। और ये डट डालने का फायदा आपको क्या है कि आपके यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। और दो तरीके होते हैं, देखिए यहाँ पे जिसको लूजपन लगता हो, जैसे यहाँ पे फुग्गा पड़ता हो, यहाँ पे मतलब फूलता हो यहाँ से सूट, तब भी आप ये प्लेट डाल सकते हैं। हैवी साइज में अगर प्लेट डाल के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फिटिंग प्रॉपर ठीक आएगी। साइज जरूर आपका यहाँ से कम करना पड़ेगा आपको, जैसे 46 का है तो 1 इंच से 1.25 इंच हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन वो टाइट नहीं होगा क्योंकि मेन ब्रेस्ट आती है हमारी यहाँ पे। जो ब्रेस्ट का साइज होता है हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे लूजिंग चाहिए होती है, ना कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारा साइज तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 इंच या 2 इंच 2.5 इंच तक भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का फर्क है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज आपको वैसे समझाई है, इस तरीके से ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद इसके बाद मैं आपको बाजू बताता हूँ। तो बाजू के लिए दोस्तों हमारे पास ये कपड़ा जो बचा हुआ है ये है। यहाँ पे बाजू की लेंथ है हमारी 15.5, 2 से 2.5 इंच का हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले इस पीस को अलग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं ऐसे फोल्ड, ये फोल्ड लगाते हैं। बचा हुआ जो फैब्रिक होगा उसको हम यहाँ पे बिछाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे सबसे पहले एक ऊपर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.25 से 3.5 पर। अगर रेडीमेड स्टाइल में आप काटना चाहते हो उसकी कटिंग अलग होती है, जो हम प्रॉपर हर रोज सूट बनाते हैं उनकी कटिंग अलग होती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। उसके बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। अब यहाँ पे जो हमने साइज रखा है, देखिए हमारा जो साइज है यहाँ पे 46 है। 46 का हमारा चौथा भाग हो जाता है 11.5। इसमें से 1 इंच माइनस करना है तो 10.5 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल तैयार आएगा। ऐसे क्रॉस में लेना है आपको 10.5 इंच, यहाँ पे हमारा आर्म होल आता है। इसके बाद यहाँ पे हमारी ओपनिंग जो है ये 12 इंच है, तो 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे। आगे की साइड मार्जिन रख देंगे और यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे गोलाई देते हुए। तो ये देखिए दोस्तों, बाजू की भी हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम 2 पल्ले जो होते हैं बिना जोड़ वाले, इनमें गहराई देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे गहराई दे लेंगे, तो ये हो जाती है हम हमारी बाजू की कंप्लीट कटिंग। तो दोस्तों बाजू की कटिंग भी हमने देख ली है। यहाँ पे ये है हमारी बाजू है, बाजू की कटिंग भी मैंने आपको बताई है। ये हमारी फ्रंट बैक है, एक एक पॉइंट पे आपको समझाया है किस तरीके से हम आर्म होल की और शोल्डर की कटिंग करते हैं, कैसे हम आर्म होल रखते हैं, कैसे हम लूजिंग देते हैं। यहाँ पे आज मैंने बॉडी के नाप से, जैसे 46 है, 42 है और 50, इस नाप के अकॉर्डिंग ये आपको बताया है कि कितना कितना हमें लूजिंग देना होता है शरीर के नाप में। दोस्तों आज के आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।